Good morning, student. Today we discuss about our numerical related to solid state. इस चैप्टर में न्यूमेरिकल सिर्फ डेंसिटी पे आते हैं और सम टाइम क्वेश्चन आते हैं कि हाउ यू कैन कंसिडर द फार्मूला ऑफ मेकिंग एफसीसी और बीसीसी और बॉडी सेंटर्ड। तो आपने इन चीज़ों को ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम ए क्यूब एन टू एन ए। डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं और जेड होता है नंबर ऑफ एटम कंसिस्ट पर यूनिट सेल। तो यहाँ मैंने आपको हेल्प के लिए नीचे लिख रखा है जेड इक्वल टू एफसीसी में 4 लेते हैं, बीसीसी में 2 लेते हैं और सिंपल क्यूबिक में 1 लेते हैं। इन न्यूमेरिकल में देखा जाता है तो कई बार क्या होता है कि एम स्टैंड फॉर मोलर मास ऑफ एलिमेंट, और यहाँ पे जो नीचे ए दे रखा है ए इज़ कॉल्ड एन एज लेंथ। जनरली इन द अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्वेश्चंस इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉन, नैनोमीटर एंड माइक्रोमीटर दैट आई हैव गिवन इन टेबल। क्योंकि डेंसिटी बेटा ऑलवेज मेजर इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, बट मोस्टली whenever I have seen the numerical throughout the NCERT questions, it always comes in the gram per centimeter cube, so that you have to convert the edge length into a centimeter, and I have given you some points how we are going to convert. Take an example. If it is given 240 picometer, then convert into centimeter, जो मैंने हाईलाइटर लगा रखा है, तो 240 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगी। तो दीज आर द पॉइंट यू हैव टू मेमोराइज। और एन ए इज एवोगैड्रो नंबर विच इज ऑलवेज कांस्टेंट 6.023 10 की पावर 23, ऑलवेज रिमेंबर दैट। फिर लिखा है, मैंने आपको नीचे नोट दिया है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इफ़ टीचर वांट्स टू मेक कन्फ्यूज। आपको दिया है कि इन ए गिवन क्रिस्टलाइज ऑफ ए एलिमेंट हैविंग मॉलिक्यूलर मास फलाना फलाना एंड हैविंग ए फ्रैंकल डिफेक्ट। तो आपने फ्रैंकल डिफेक्ट्स में पढ़ा होगा, इन फ्रैंकल डिफेक्ट द कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम द लैटिस पॉइंट एंड ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइड। जो वो बंदा क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर ही है, कोई कम नहीं हुआ, तो इट मीन्स द वैल्यू ऑफ जेड विल नॉट गेट अफेक्टेड, इट विल रिमेन सेम। मगर अगर आपके क्वेश्चन में दे रखा है स्कॉटकी डिफेक्ट, तो समझ लो स्कॉटकी में क्या होता है बेटा, द इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस पॉइंट, तो जेड की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो मैंने समझाने के बाद आपको नेक्स्ट मैं कुछ आपको क्वेश्चन भेज रहा हूँ या इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपने प्रैक्टिस करनी है कि सर समटाइम्स कम इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, तो यू हैव टू मेंटली एंड मॉरली प्रिपेयर फॉर दैट। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग क्वेश्चन दे रखा, ध्यान से देखो यहाँ पे बेटा आपको क्या दे रखा है। The metal contained crystalline in a face-centered cubic cell with a edge length है 0.556 nanometer. Calculate the density if it contains 0.2 Frankel defect, it contains 0. Schottky defect. यहाँ पे बेशक मेंशन कर रखा है 0.2, यानी आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। फ्रैंकल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जेड की वैल्यू वही लेनी है सेम जो एफसीसी में होती है, जेड इजकल टू 4। मगर जब अगर बोल दे स्कॉटकी, देन हैव टू कैलकुलेट। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन दे रखी है, एग्जाम्पल नीचे देखो, यहाँ पे 0.1 स्कॉटकी इफेक्ट, जेड इक्वल टू चेंज, तो 4 मल्टीप्लाई 0.1000 करके सल, तो 0.004 की कमी होगी। तो एफसीसी में जेड की वैल्यू 4 होती है, तो माइनस करके कितना है 3.996, तो यू हैव टू टेक जेड वैल्यू 3.996, जिससे डेंसिटी में फ़र्क पड़ जाएगा। और आई हैव गिवन यू कैलकुलेशन, गो थ्रू एंड सॉल्व एट होम। इसके साथ बेटे मैं और भी क्वेश्चन भेज रहा हूँ जिससे आपको हेल्प मिलेगी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व एट होम एंड बी प्रैक्टिस, जिससे कोई प्रॉब्लम को भविष्य ना पड़ेगी, तैयारी कैसे करनी है, सर कैसे क्वेश्चन आएंगे। और दिस इज़ योर होमवर्क एंड दिस इज़ योर टास्क विच यू हैव टू कंप्लीट इट। ओके, द नेक्स्ट लेक्चर I will send the in-text and the back exercise PDF file along with the solution, so that those students who do not have any book, they can practice from that site. Okay beta.
So I think this is a COVID-19 pandemic time. So we have to practice at home itself. If you're still getting doubt, you can call me anytime. Most welcome. Thank you and have a